हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया हुआ है, हमको लीनियर इक्वेशन दी हुई है और इससे हमको ये बताना है क्या वो कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं, ये हमको बताना है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमको उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं ग्राफिकली। अगर आपको तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इनके बारे में और डिटेल में जानना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप शुरुआत की 6 मिनट देख लेना, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x + y = 5, 2x + 2y = 10, ये हमको दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इसमें से हमको a1 b1 इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हम लिखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो वैल्यू कैसे मिलेगी हमको, x के बगल में क्या लिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे y के बगल में यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 मिल जाएगा हमको। और c1 की वैल्यू जब मिलेगी हमको, देखो 5 है, ये इक्वल टू के राइट साइड में है तो सबसे पहले 5 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो हम उस c1 की वैल्यू लिखेंगे। तो c1 इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आए तो -5 हो गया, तो c1 की वैल्यू मिल गई हमको -5। ऐसे ही इसमें x के बगल में क्या है, 2 है, तो a2 वैल्यू मिल गई हमको 2, b2 वैल्यू हमको इससे 2 मिल गई और c2 वैल्यू राइट साइड में इक्वल टू के तो लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो c2 वैल्यू मिल गई हमको -10। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो a1 और a2 की वैल्यू क्या है, 1/2। b1/b2 वैल्यू क्या है, 1/2। मैंने सीधा वो सिंपली ऊपर से लिख लिए हैं यहाँ पे, है ना। अब देखेंगे क्या ये कट रहे हैं, अरे तो पहले से ही सिंपल फॉर्म में ये तो और कट नहीं सकते। और फिर देखेंगे क्या ये दोनों बराबर हैं, हाँ यार ये दोनों तो बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो हम c1 और c2 की वैल्यू को भी लिखेंगे। c1 और c2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5/10। अब देखेंगे क्या ये कट रहे हैं, हाँ ये कट रहे हैं भाई। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, और ये माइनस से ये नीचे भी माइनस ऊपर ही माइनस, तो माइनस से भी माइनस कट जाएगा तो हमको 1/2 मिल गया। अब देखो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। अगर ये तीनों ही इक्वल हैं, देखो कंसिस्टेंट में क्या होता है, कंसिस्टेंट में ये होता है कि हमारे पास या तो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिले और या फिर हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। इन दोनों ही केस में हमारे पास कंसिस्टेंट मिलता है। अब देखो ये हमारे, इससे हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं, कोई 1/2 1/2 1/2, ये तीनों ही बराबर हैं तो इससे हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो इसमें हम लिख देंगे सिंपली a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो हमको इससे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गई, तो हम सिंपली कह देंगे हैंस दिस इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड मैं इससे आगे मैं हल देता हूँ, एंड दीज आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट दो ही केस में होता है, जब हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है और हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। दो ही केस में कंसिस्टेंट होता है। अगर नो सॉल्यूशन केस में हमको इनकंसिस्टेंट मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको ये मालूम पड़ेगा कंसिस्टेंट है तो हम इसके पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो मैंने पहली इक्वेशन लिख ली x + y = 5। हम पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिब्बा बनाएंगे, उसमें x और y लिखेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें हमको कोई भी वैल्यू लेट करनी होती है x और y की। इस बार हम क्या करेंगे, y की वैल्यू लेट कर लेंगे। y की वैल्यू हम मान लो लेट कर ली 0, y की वैल्यू हमने 0 लेट करी तो x की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 0 रख दो तो x की वैल्यू मिल गई हमको x + 0 = 5, तो x की वैल्यू मिल गई हमको 5। ऐसे ही अब की बार हम x की वैल्यू को लेट कर लेंगे। x की वैल्यू हमने 0 मान ली तो y की वैल्यू हम क्या मिल गई, y = 5, तो y की वैल्यू 5 मिल गई हमको। तो हमको 2 पॉइंट मिल गए। अब हम सेम दूसरी इक्वेशन के लिए फाइंड करेंगे पॉइंट। तो 2x + 2y = 10, है ना। अब इसके लिए हम सेम ब्रैकेट बनाएंगे, x/y। अब हम क्या करेंगे, इस बार देखो हम y की वैल्यू लेट कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या लेट करेंगे, हम 0 लेट कर लेते हैं। तो दो x की वैल्यू क्या मिलती है, ये पूरा 0 × 2 ये पूरा 0 हो जाएगा भाई। 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते 0 हो जाता है। तो हमको मिला 2x = 10, तो x की वैल्यू मिल गई हमको 10/2, तो हमको मिल गई 5। ये तो 2 नीचे आ गया है तो x की वैल्यू मिल गई हमको 5।
किस पे मिली है, जब y की वैल्यू हमने 0 मानी थी। ऐसे ही दूसरा पॉइंट लगा लेंगे हम। दूसरे पॉइंट के लिए मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू 1 मान लेता हूँ। y की वैल्यू हमने 1 मान ली, तो 2x + 2 = 10। अब ये 2 है इधर है, इसको उधर ले जाएंगे हम, तो हम क्या मिल गया, हमको 8 मिल गया, है ना। तो हमको क्या करना है, फाइनली x की वैल्यू निकालनी है, तो हम 2 को उधर ले गए तो 8 मिल गया हमको। तो 2x = 8, है ना। तो x = 8/2, ये 2 डिवाइड में आ गया, 2 से x की वैल्यू मिल गई हमको 4। तो x की वैल्यू हमको 4 मिली है, कब मिली है, जब y की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 1 मानी थी। तो हमको दोनों पॉइंट मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पे इनको प्लॉट करेंगे और इनके सॉल्यूशन लगा लेंगे। तो अभी हम इन पॉइंट को इस पर प्लॉट करते हैं। देखो पॉइंट क्या है हमारे पास, पहला 5,0। देखो एक्स एक्सिस पे हमारी एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है, तो 5,0 तो 5 हमारा ये हो जाएगा। अब वाई एक्सिस पे 0 होता रहा तो हम यहीं पे इस पॉइंट यहीं पर रुक जाएंगे, तो हमारा पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं 0,5। तो एक्स एक्सिस पे हमारा 0 रहेगा, तो हम आगे एक्सिस पे मूव नहीं करेंगे। वाई एक्सिस पे हमारा 5, तो हमारा दूसरा पॉइंट ये मिल गया। भाई एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 5, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे लाइन से। लाइन थोड़ा ठीक बनाता हूँ उसको मैं, ये हमारी लाइन बन गई पहली। अब हम दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स को लेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा 5,0, तो 5 एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 0, तो ये हमारा सेम ये पॉइंट मिल रहा है दोबारा से हमको। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 4,1, तो 4,1, तो हमारा एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 1, तो एक्स एक्सिस पे 4 हो ये हमारा हो गया, वाई एक्सिस पे 1, तो हमारा यही पॉइंट मिल गया हमको। तो एक पॉइंट हमारा ये हुआ, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब इसके हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने लाइन ड्रॉ करी इसकी भी, तो हमको देखो सेम वही लाइन मिली जो हमने पहली इक्वेशन के पॉइंट से मिली थी, वही हमको सेकंड इक्वेशन से पॉइंट से मिली। भाई इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि हमारी लाइन मिलती है हमको एक दूसरे के ऊपर मिलती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई मिलती हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन का ग्राफ बन गया। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करेंगे। देखो सबसे पहले हम A1, B1, C1, A2, B2, C2 वैल्यू निकालते हैं। A1 की वैल्यू हमको क्या मिली, x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या मिलेगा हमको -1, और देखो 8 को हम इधर लेके आए राइट साइड में, तो C1 की वैल्यू मिल गई हमको -8। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन देखते हैं, x का कोफिशिएंट क्या है 3। B2 के लिए y बगल में क्या लिख रहा है -3, और C2 के लिए राइट साइड में इसको लेफ्ट साइड में लेके आए, तो C2 की वैल्यू मिल गई हमको -16। अब हम रेशियो निकालेंगे इनके। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो A1/A2 क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है। B1/B2 निकालते हैं, ये आ रहा है -1 और ये -3। अब देखो क्या ये कट रहा है, काट सकते हैं इनको, नहीं काट सकते। इसको काट सकते हैं, नहीं काट सकते, पर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कटा तो ये 1/3 आ गया। अब देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम C1/C2 लिखेंगे। C1/C2 वैल्यू क्या है -8/-16। अब दो क्या ये कट सकते हैं, हाँ ये कट सकते हैं, ये कट रहे हैं, 8 × 8, 8 × 16, और ये माइनस से माइनस कट गया, तो हमको मिला। देखो हमको ये दोनों तो बराबर मिल गए, पर ये 1/2 इनके बराबर नहीं है, ये तो अलग है, तो हम लिख देंगे 1/3 = 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/2। अब देखो ये हमारे उसको ये कंडीशन किसकी आ रही है, ये कंडीशन आ रही है हमारे नो सॉल्यूशन की। आपने तो पढ़ा होगा A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमारे नो सॉल्यूशन की कंडीशन आती है। अब नो सॉल्यूशन में क्या बताया था मैंने आपको, नो सॉल्यूशन क्या होता है हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। तो हम सिंपली हम लिख लेंगे इसको लिखने के बाद हेंस दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन एंड दीज आर इनकंसिस्टेंट। क्या है, इनकंसिस्टेंट हैं। तो हम इसका ग्राफ वगैरह कुछ नहीं बना सकते, इनकंसिस्टेंट का हम कुछ नहीं बनाएंगे। तो पहले इसमें हम चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो
A1 A2 सॉरी A1 B1 C1 A2 B2 C2 लगा लेंगे। A1 की वैल्यू क्या है, x के बगल में क्या है 2, B1 के लिए y के बगल में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 आ जाएगा। अब देखो C1 में हम निकालेंगे तो देखो पहले से ही इक्वल टू 0 के बराबर है, तो हम C की वैल्यू डायरेक्ट लिख लेंगे, क्या आएगी -6 नहीं सही। ऐसे ही A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, B2 की वैल्यू मिल गई हमको -2 और C2 वैल्यू हमको देखो डायरेक्ट लिख देंगे -4, क्योंकि जो पहले से ही इक्वल टू के बराबर में 0 है। हम रेशियो लगा लेंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1/A2 क्या आ रहा है 2/4, B1/B2 क्या आ रहा है 1/-2। अब देखो क्या इनको हम काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया। अब देखो ये 1/2 है और ये है माइनस का 1/2, ये कोई माइनस आ रहा है ना, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो हम इनको लिख देंगे 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/2। अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो देखो इसमें क्या कंडीशन पड़ी थी, अगर दोनों A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है तो ये किसी कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। और यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो वो किस में लाई करता है, हमारा कंसिस्टेंट में लाई करता है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये हमने लिख दिया। लिख देंगे हैंस दिस इक्वेशन आर कंसिस्टेंट है। और ये भी लिख सकते हैं एंड दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब हम तो कंसिस्टेंट है तो इसके हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ग्राफ के थ्रू। तो इसके हम पॉइंट निकालते हैं सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। और पे हमने पहली इक्वेशन ली 2x + y - 6 = 0। तो सबसे पहले हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे, तो हमको मिली 2x + y = 6। ये इसको राइट साइड में ले 6 आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके ब्रैकेट बना लेते हैं। ब्रैकेट में लिखा हमने x और y। अब देखो हम y की वैल्यू को लेट कर लेते हैं 0। y की वैल्यू हमने 0 लेट करी तो देखो 2x + 0 = 6, तो हमको x की वैल्यू क्या मिली 2x = 6, तो x = 6/2, x की वैल्यू मिल गई हमको 3। तो y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू हमको 3 मिल गई। अब ऐसे ही हम दूसरा पॉइंट निकालते हैं। दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इस बार हम x को 0 मान लेते हैं। x को 0 माना तो हमको y = 6 मिल गया। तो हम लिखा x = 0 तो y = हमको 6 मिल गया। अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए करते हैं, ऐसे ही पॉइंट निकालते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 4x - 2y - 4 = 0, ये लिख लिया हमने, है ना। तो सबसे पहले इसको राइट साइड में ले जाएंगे कांस्टेंट को, तो 4x - 2y = 4। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ब्रैकेट बनाएंगे, x और y लिखा हमने। इस बार हम y को 0 मान लेते हैं। y को 0 माना देखो 4x = 4 आ गया, तो x की वैल्यू मिल गई हमको 1। भाई 4 से 4 डिवाइड में आ जाएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो x की वैल्यू मिल गई हमको 1। कब मिली है, जब y हमने 0 माना है। अब दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे हम। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस बार हम चलो हमने पीछे y को 0 माना था ना, तो इस बार हम क्या करेंगे x को 0 मान लेंगे। x को 0 माना हमने तो -2y = 4, तो y की वैल्यू हमको मिली -4/2। भाई ये माइनस आ गया तो ये -2 मिल गया हमको। तो y की वैल्यू मिल गई हमको -2। किस पे मिली है हमको, जब x हमने 0 माना है। तो हमको दोनों इक्वेशन के दोनों पॉइंट मिल गए, उनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और उसके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अभी हमने इसका ग्राफ बना लिया है। ये हमारे पहली इक्वेशन के पॉइंट है, ये हमारे दूसरे इक्वेशन के पॉइंट है। अब इनको हम प्लॉट करते हैं। देखो इसमें क्या है, x 3 है और y 0 है, तो x एक्सिस पे हमको देखना है 3 और y एक्सिस पे 0, तो हम कहीं मूव नहीं करेंगे, तो हमारा पहला पॉइंट ये मिल गया हमको। और दूसरा पॉइंट निकालते हैं 0,6, x एक्सिस पे 0 नहीं पर रहे हम, y एक्सिस पे 6 ऊपर गए। तो हमको पहले ही इक्वेशन के पॉइंट मिल गए दोनों। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे। देखो ज्वाइन करेंगे इन दोनों पॉइंट को हम, तो हमारी ये हमको
लाइन मिल गई। अब हम दूसरी इक्वेशन के पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या है 1, वाई एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 0, तो हम इसी पॉइंट पे रहेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -2, एक्स एक्सिस पे 0 नहीं रहेंगे हम, वाई एक्सिस पे -2, हमारा ये पॉइंट मिल गया हमको। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। इन दोनों को हमने ज्वाइन किया तो देखो हमको पॉइंट मिले, क्या पॉइंट मिला हमको लगभग पॉइंट मिला 2,2। ये तो पॉइंट मिला हमको भाई। देखो ये भी 2 पे है, ये भी 2 पे है, तो 2,2 हमको पॉइंट मिल गया। तो हमारी पहली जो हमारी थर्ड इक्वेशन के हमको सॉल्यूशन मिले 2,2। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसमें हम फिर से वही कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करेंगे। सबसे पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x का कोफिशिएंट क्या है 2, B1 की वैल्यू मिल गई हमको -2, C1 की वैल्यू देखो हमको पहले से ही पूरी इक्वेशन 0 के बराबर में है, तो C की वैल्यू मिल गई हमको -2, A2 की वैल्यू मिल गई हमको 4, B2 की वैल्यू मिल गई हमको -4, और C2 की वैल्यू मिल गई हमको -5। हम रेशियो लिखेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1/A2 क्या है 2/4, B1/B2 क्या है -2 और -4, ये तो मिल रहा है। और सबसे पहले देखेंगे क्या ये कट रहे हैं, हाँ ये कट रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या ये कट रहे हैं, ये कट रहे हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब जो माइनस से माइनस कट गया, तो हमको क्या मिला, ये भी 1/2 है, ये 1/2 है, ये तो बराबर हैं, तो C1/C2 निकालेंगे। अब हम C1/C2 क्या है -2/-5। क्या ये कट रहे हैं भाई, कट तो नहीं रहे, कोई ये 2 है, ये 5 है, ये कट नहीं सकते। तो देखो माइनस, सबसे पहले हम माइनस से माइनस को काट देंगे। अब देखो ये दोनों तो बराबर हैं, पर ये तो बराबर नहीं है। तो ये देखो ये फिर किस कंडीशन में लाई करता है, एक कंडीशन में लाई करता है हमारी नो सॉल्यूशन कंडीशन में। नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है हमारे पास, A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में लाई करता है जिसमें हमको नो सॉल्यूशन मिलता है। और नो सॉल्यूशन किस में लाई करता है, नो सॉल्यूशन लाई करता है हमारा इनकंसिस्टेंट में। तो ये हमारी इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन ये हमारे इनकंसिस्टेंट है, तो ना तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ना इसके हम सॉल्यूशन लगा लेंगे, तो सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकते इसके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।